तो देखते हैं, हमारे देश में रजिस्ट्रेशन की हर जगह मांग होती है। चाहे ज़मीन खरीदो तो रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, घर खरीदोगे तो रजिस्ट्रेशन। हमारी सरकारें बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, स्कूटी सबका रजिस्ट्रेशन कराती है, और नहीं करवाए हो तो करवा लो। ये मैसेज अखबारों में, टीवी में, हर जगह आता है। और सरकार फरमान जारी करती है कि 600 रुपयों की नंबर प्लेट बना लो, क्योंकि 600 रुपया प्रति एक गाड़ी, बाइक, स्कूटी, इससे अगर सरकार को मिलेगा तो बहुत बड़ा राजस्व खड़ा होगा, और वो राजस्व वसूल करती है। पहले आदमियों का रजिस्ट्रेशन वोटर आईडी कार्ड से होता था, फिर मोदी जी ने आधार कार्ड लाया। रजिस्ट्रेशन ही है ये, आदमियों का रजिस्ट्रेशन। नाम क्या है, क्या उपनाम है, सरनेम है, गांव, जिला, शहर, पिन कोड और प्रदेश। जमीनों का रजिस्ट्रेशन भी ऐसे ही होता है। गाड़ियों का, कौन सी बाइक, कौन सी स्कूटी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर चलाते हो, जिसमें सबका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर धार्मिक संस्थाओं का हमारे देश में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होता है? धार्मिक संस्थाओं का इस देश में यदि ये देखेंगे तो हमारे देश में जो आरएसएस है, इससे पहले जो 5 आरएसएस प्रमुख हो गए, उन्होंने मात्र 40,000 संस्थाएं खड़ी की थी, मात्र 40,000। लेकिन मात्र कुछ ही समय में 6वें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने, जिसको आप, मैं, हम सब भागवत ऋषि कहते हैं, भागवत ऋषि की या भागवत ऋषि कहते हैं, उन्होंने अकेले दम पर एक अकेले ने 85,000 संस्थाओं का निर्माण कर डाला। और ये आरएसएस के इतिहास में महान विजय है। आरएसएस के नहीं बल्कि दुनिया के हिस्ट्री में एक इतने बड़े संगठन की इतनी बड़ी संस्थाएं खड़ी करना वास्तव में एक आश्चर्यजनक है। एक अकेला आदमी और 85,000 संस्थाओं का निर्माण कर डाला। यानी आज 1.25 लाख संस्थाएं मात्र आरएसएस, रीजियल सुपीरियरिटी सिस्टम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पास है। रीजियल सुपीरियरिटी सिस्टम, अमीरों को अमीर बनाने की, ऊंचे लोगों को ऊंचे बनाने का सिस्टम, रीजियल सुपीरियरिटी सिस्टम, उच्चतम जातीय व्यवस्था, उच्च व्यवस्था। तो पत्रकारों की हत्या करना हो तो इनके ही फौजी जाते हैं। जस्टिस लोया जैसे जजों को ठिकाने लगाना है, उनका निपटारा करना है, तो यही कार्यकर्ता जाते हैं। और जो आईएएस, आईपीएस कानून न्याय की वकालत करते हैं, उनको भी ठिकाने लगाने का काम यही कार्यकर्ता करते हैं। यहाँ तक कि इस देश में इंदिरा गांधी का खेल हो या राजीव गांधी का मेल हो या खेल हो, ऐसे ही प्रोग्राम के लोग और कार्यकर्ता शामिल होते रहे। 1984 के दंगे हो या साधु नंगे हो, इन्हीं का खेल होता है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा प्यारा लाइन कहा था, सत्ता का खेल चलता रहेगा, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, मगर ये सिर्फ देश रहना चाहिए। ये जो प्रवृत्ति है देश की, रीजियल सुपीरियरिटी सिस्टम, जो लोग ऊंचे हैं वो हमेशा ही ऊंचे बने रहना चाहिए, और उन ऊंचे लोगों को ऊंचा, अमीर, धनवान बनाने का जो सिस्टम है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। मतलब इस देश के ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों को ऊंचा बनाए रखने का, अमीर बनाए रखने का जो सिस्टम है वो आरएसएस करता है, रीजियल सुपीरियरिटी सिस्टम। और इस देश में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू संगठन है, जिनका एक ही मकसद है, इस देश के जो मूल निवासी है, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, इन पर राजतंत्र ठोके रखना। क्योंकि ये जब कुलीन रहेंगे, उच्च रहेंगे, तो इस देश के मूल निवासियों पर हमेशा राजतंत्र का दबाव बना रहेगा। अंग्रेज आए, मुसलमान आए, तो कभी भी यहाँ के जो सिस्टम से प्रताड़ित लोग थे उनको नहीं छेड़छाड़ कर पाए, उनके ऊपर चला गया पूरा।
और ये नीचे के नीचे ही हमेशा रह गए। तो क्या होगा यदि इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन हो जाए? क्या होगा यदि इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन हो जाए? तो हिंदू संत हमारे देश में 50 लाख जो महिलाएं हैं, साध्वी, प्राची, जया किशोरी, कई ऐसी महिलाएं अब ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाती है, कहीं ये विशेष बम ब्लास्ट करवा दे, क्योंकि ऐसी ही होनहार महिलाएं ये धंधे करती है। कहीं बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करवा दे, 100, 200 या 500 लोगों को मार डाले कोई साध्वी, प्राची या जया किशोरी, क्योंकि ऐसी औरतों को महान बनना है। ऐसी औरतों को महान बनना है। तो ये जो महान किस्म की औरतें हैं, ये कोई बड़ा बम ब्लास्ट या किसी बड़े घटना को अंजाम दे जहां हजारों लोग मारे जाए, तो आरएसएस कहेगा, जिनके लिए ये काम कर रही है वही आरएसएस कल कहेगा ये आतंकवादी औरत है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। यह आतंकवादी औरत है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। जबकि वो मोहन भागवत के कार्यक्रमों में हमेशा पाई जाती है, हमेशा शामिल रहती है। क्योंकि भगवानों के दरबारों में जो परियां होती है ना, वो तो रहनी ही चाहिए। कम से कम जो दर्शक है, जो जनता होती है, उसको दिखाने के लिए कि देखो इन परियों के जिस्म कितने खूबसूरत होते हैं। प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने 2008 में मालेगांव बम विस्फोट को अंजाम दिया था, जिसमें 8-10 लोग मारे गए थे और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे, तब इन्हीं संगठनों ने कहा था, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन्हीं संगठनों ने कहा था इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ममता कुलकर्णी जो ड्रग्स कारोबारी थी, जेल होने के बाद आज उसे महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है, ताकि संतों पर कोई कानून काम नहीं कर सके, वरना पूरे देश का भेड़िया तंत्र और भीड़ तंत्र कानून के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। और इसलिए कोई जया किशोरी कौन से संगठन से, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। भले ही वो ये चला रही हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या उसके पास उस संस्था का सर्टिफिकेट है? नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर कौन सा संस्थान चलाती है, कौन से संस्था की महिला है, सरकार के पास उसका नाम पता और रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मतलब क्या है, जो संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसमें कोई भी आतंकी भी हो सकता है, कोई नक्सली भी हो सकता है और कोई घुसपैठिया भी हो सकता है। और इसलिए धार्मिक संगठन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। यदि रजिस्ट्रेशन हो जाए और प्रज्ञा ठाकुर जैसे या कोई जया किशोरी जैसे कोई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दे, तो सीधा कहा जाएगा ना कि वो आरएसएस की कार्यकर्ता है। आतंकवादी घटना सामने आ जाए तो पता चल ही जाएगा कि किस हिंदू संगठन की सरगना है। मान लो हिंदू महासभा की है, किसी आरएसएस की है, या किसी मंदिर के ट्रस्ट की है, या मान लो हिंदू वाहिनी संगठन की है, और अगर पता चल गया तो सरकार उस हिंदू वाहिनी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर देगा, आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित कर देगा। और इसलिए आप और हम कहते हैं कि हिंदू कभी आतंक नहीं होता। आप चाहे कुछ भी कर लो, इस देश में कोई फर्क नहीं पड़ता, आतंकवाद चला लो, बम ब्लास्ट करा लो, फिर भी हिंदू संगठन कभी आतंकवादी नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि सरकार के पास उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और इसलिए हमारे देश में धार्मिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता? आप उसमें रह करके कुछ भी कर सकते हो, कभी भी जा सकते हो, आ सकते हो। दूसरा होता है, धार्मिक संगठनों का ऑडिट भी नहीं होता कि किसने पैसा दिया, कौन पैसा दिया, कौन कौन इस संस्था को चलाने के लिए चंदा दिया है, कहाँ से पैसा आया, सारा का सारा गुप्त दान इन संस्थाओं में जमा होता है, इसका भी पता नहीं चलता। कितने लोग शामिल हैं, संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका भी पता नहीं चलता।
संगठन का मुख्य सरगना कौन है, उसका भी अता पता नहीं चलता। सदस्य कौन है ये भी पता नहीं चलता। ये सब गुप्त रहता है। जैसे मंदिर में दान जाता है ना, तो वो गुप्त दान होता है। ऐसे ही ये संस्थानों में सारे नाम गुप्त होते हैं। बस जाओ आओ, कुछ भी करो, खाओ पियो और खुश रहो। तो संगठन में कितने विदेशी है, कितने देशी है, कितने बाहर देश के घुसपैठी है, ये सब छुपाने के लिए भी इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और जो संगठन में शामिल लोग हैं उनको क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है, ये भी सब गुप्त रहता है। इसलिए कहते हैं ना गुप्त दान महादान, ये भी सब गुप्त रहता है, सीक्रेट रहता है, किसी को नहीं बताया जाता। यानी संगठन में रह करके आप कभी भी गद्दारी कर सकते हो। मान लो आप आतंकवादी हो, मान लो आप घटनाओं को अंजाम देते हो, तो संगठन कहता है कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और यदि आपको जेल हो जाएगी और संगठन आतंकी है, संगठन आतंकी है और आपको जेल हो जाए, तो संगठन तो बदनामी से बचा रहेगा ना। इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता, यानी आम के आम और गुठली के दाम। और इसलिए इस देश में ऐसे लाखों संस्थान है, लाखों संगठन है जिनके रजिस्ट्रेशन ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल नाथूराम गोडसे आरएसएस का संघी था और जिसकी 90% जो योजना थी वो वीर सावरकर जी के द्वारा रची गई थी। और नाथूराम गोडसे आरएसएस का संघी होकर भी उसे आरएसएस का हम नहीं बताते। आज के युग में तो हम लोग उसको भगवान मान रहे, आप भी मान रहे, मैं भी मान रहा हूँ। गांधी को हम लोग जलाना चालू कर दिए रावण के जैसे। तो इसलिए हमारे देश में कहा जाता है कि हिंदू कभी आतंकी नहीं होता, क्योंकि उसके संगठन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता इस देश में। क्यों नहीं होता? यही सारे रीजन है। तो धार्मिक नाम के संगठन, ट्रस्ट हो गए, देवस्थान हो गए, मंदिर हो गए, जहां लाखों करोड़ों रुपया जमा होता है, इनका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। मान लो किसी के पास काला धन है, नीला धन है, पीला धन है, तो वो चुपचाप इन संगठनों में जाकर के धन जमा कर देता है और अपना टैक्स का पैसा बचाता है। वो 4 CA रख लेगा, चार्टर्ड अकाउंट रख लेगा, लेकिन लोगों को किसी को दान में नहीं दे सकता वो पैसा। वो क्या करेगा? मंदिर में दान दे देगा, गुप्त दान। क्योंकि उसका नाम आएगा तो फिर ऑडिट होगा कि इतने पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए। और नहीं अगर बता पाए तो सीधे जेल या फिर प्रभु से मेल हो जाता है। और इसलिए सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में इन्हीं भीड़तंत्र, इन्हीं संगठनों का, इन्हीं दबाव समूहों का, इन्हीं भेड़िया तंत्रों का हाथ होता है, पैर भी होता है। और इस देश में ऐसी लाखों संस्थाएं ऐसी ही चल रही है हवा पानी में इस देश में, जिन पर ऑडिट अगर बैठे, रजिस्ट्रेशन अगर हो जाए, रजिस्ट्रेशन, तो रातों रात इस देश के हर एक भारतीय को 75 लाख रुपए ऐसे उनके जेब में खटाखट मिलेंगे। इतना पैसा इस देश में है जिनका रजिस्ट्रेशन ही इस देश में नहीं होता, फिर भी हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, कभी समझ में ही नहीं आता इस देश में कि कहाँ से शुरू होता है लोकतंत्र और किधर जाकर के खत्म होता है। आज़ादी के 75 सालों बाद भी इन धार्मिक संगठनों, ट्रस्टों, देवालयों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। और हम कहते हैं हम आज़ाद हैं, हमने तो बड़े बड़े उत्सव मना लिए। आरएसएस की 100 वर्षों की 1925 से 2025 के बीच में 100 वर्षों की सिल्वर जुबली मना लिए, लेकिन हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया। क्योंकि कोई इस देश में जो ऐसी लाखों संस्था है उनको आतंकवादी संगठन नहीं बोल सकते। और इसलिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता क्योंकि इस देश की संपत्ति लूटकर इन बेतुके संस्थानों को अमीर बनाया जा सके।
लाखों संस्थाएं ऐसी है, मैं नाम बता रहा हूँ, सनातन धर्म रक्षिणी सभा, दुर्गा सिंह वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा, यानी ऐसे ऐसे लाखों लाखों इस देश में ऐसी संस्था है पूरे देश भर में, लेकिन उन पर किसी की नजर नहीं जाती। लेकिन सरकारों को बाइक्स, सरकारों को क्या चाहिए, जनता से पैसा वसूल करना है। बाइक, स्कूटी, टू व्हीलर, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर कराओ। 600 रुपया सरकार को जमा होना चाहिए, क्योंकि इस देश में भी गाड़ियां, स्कूटी, टू व्हीलर भी बहुत है, तो सरकार को पैसा तो जमा करना चाहिए ना। लेकिन जो संस्थान इस देश में ऐसे फूकट में चल रहे, इनमें 90% पूरे के पूरे विदेशी है, 90%। तो वो विदेशी चला सकते हैं, घुसपैठिए चला सकते हैं, लेकिन इस देश की सरकारें वो 600 रुपये नंबर प्लेट के लिए, 600 रुपये नंबर प्लेट के लिए सरकारें वो राजस्व वसूल करती है। क्योंकि ऐसी ही छोटी सी साइकिल कहो, स्कूटी कहो, मैं भी चलाता हूँ, तो जो तकलीफ होती है ना, तब समझ में आता है कि ये स्कूटी, टू व्हीलर में 600 रुपया कैसे भरना होता है, और इनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है भाई। लेकिन इस देश में जो लाखों लाखों ऐसे संगठन है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और जब ये स्कूटी, गाड़ी छोटी छोटी चोरी जाती है, तो इस चोरी के धंधे में कोई किसान, गरीब और मजदूर भी नहीं होता, हमारे जैसे लोग नहीं होते, बड़े बड़े गैंग लीडर होते, बहुत बड़े बड़े पुलिस वाले होते हैं, उनके साथ में मिले हुए, और उनके धड़ल्ले से चलते हैं। तो इस देश में वसूली है वो हर क्षेत्र में इन छोटे लोगों से होती है। जो बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, उनको कोई पूछना नहीं चाहता। इतना महान तो कम से कम हमारा देश है कि जहां नंबर प्लेट लगाने के लिए 600 रुपया वसूला जाता है, लेकिन इस देश में लाखों लाखों संस्थाएं ऐसी है जो बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाती है। लेकिन सरकारों को चिंता होती है ये छोटी सी स्कूटी, बाइक, टू व्हीलर, इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया जाता। तो इसलिए ये संस्थाएं कभी भी रामदेव बाबा की तरह विज्ञापन नहीं देती। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट मतलब MBA, ऐसे विज्ञापन कोई भी धार्मिक संस्थाएं नहीं चलाती। और यही वजह है कि अनपढ़, बूढ़े, जवान, पागलों को, पढ़े लिखों को सीधे सीधे ईश्वर भगवान के नाम पर डरा धमका करके इनमें शामिल किया जाता है, और उनके जेब खाली किए जाते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन संस्थाओं का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता, इन संस्थाओं का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, ये संस्थान कहते हैं गवर्नमेंट का इंटरफेयर हमको नको चाहिए। आप ऑडिट नहीं करा सकते, नो ऑडिट। कहते हैं हम शिक्षा भी नहीं देंगे, नो एजुकेशन। कहते हैं हम कोई पदवी नहीं देंगे, कोई डिग्री नहीं देंगे, नो डिग्री। फिर कहते हैं हम रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने देंगे, वरना भेड़िया तंत्र, भीड़ खड़ा करके तुम्हारी सरकारों को चौपट कर देंगे, तुम्हारे ऑफिसरों को, तुम्हारे कोर्ट कचहरी में जो बैठे हैं सालों को, उनको खानदान के साथ उड़ा देंगे। इसलिए नो रजिस्ट्रेशन, ओनली अर्निंग, थॉट्स एक्सप्लेनिंग। और तांडव डांस इन सोसाइटी, ये इन संगठनों के उद्देश्य है। और ऐसे लाखों संगठन इस देश में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जबकि सरकारें 600 रुपये के नंबर प्लेट के लिए छोटे लोगों से पैसे जमा करने के लिए कहती है रजिस्ट्रेशन कराओ गाड़ी का, वरना गाड़ी अंदर चली जाएगी। तो मैं संजय।